वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत अकेडमी। और दोस्तों, मैं आज आपका मिश्रा सर लेकर आया हूँ आपके लिए एनिमल हस्बेंड्री का फिश फार्मिंग का सेकंड पार्ट। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी फिश फार्मिंग की कि आखिरकार फिश फार्मिंग कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इसकी फिश फार्मिंग करते हैं और कितने टाइप के फिश फार्मिंग होते हैं। साथ ही साथ हमने कंपोजिट फिश फार्मिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम सेकंड पार्ट में डिटेल में एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करते हुए प्रीवियस वीडियो को। और जिन भी दोस्तों ने अभी तक मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी से आइए। इस एनिमल हस्बेंड्री का जितना भी पार्ट हो चुका है, कैटल का और पोल्ट्री का, साथ ही साथ फिश फार्मिंग का, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से फटाफट आप सारे पार्ट्स को कवर कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको नेक्स्ट पार्ट समझ में आएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को, सेकंड पार्ट को। दोस्तों, इस पार्ट में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, वी विल स्टडी अबाउट कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम। कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम में क्या है, ठीक है, दूसरा इसका एडवांटेज क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, और उन सारे प्रॉब्लम्स के साथ ही साथ उनका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम। इसके साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कैप्चर और कल्चर फिशिंग और मरीन फिशिंग का डिफरेंस, तीनों का डिफरेंस हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। देखिए, पॉलीकल्चर और कंपोजिट फिश कल्चर दोनों को एक ही कहते हैं। कंपोजिट फिश कल्चर इज रेटेड टू ग्रो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज इन द सेम वाटर रिसोर्सेज। दिस रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्रीज द प्रोडक्ट यील्ड। अब देखिए, सबसे पहला डेफिनेशन कंपोजिट फिश कल्चर होता क्या है। देखिए, कंपोजिट फिश कल्चर होता है कि हम ग्रो कर रहे हैं, मतलब उनको पैदावार उनकी बढ़ा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं अलग अलग टाइप की स्पीसीज फिश की एक ही वाटर रिसोर्सेज में। ठीक है, एक ही वाटर रिसोर्सेज हमारा एक ही है, जगह एक ही है, अलग अलग वैरायटी की फिश उगेंगी। इससे प्रॉफिट क्या होगा, इसका एडवांटेज क्या है कि हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हमारा बचेगा और साथ ही साथ हमारे प्रोडक्ट की यील्ड भी इंक्रीज होगी। तो आपने इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में दोनों चीज़ देख ली कि उसकी डेफिनेशन क्या है, साथ ही साथ आपका एडवांटेज क्या है कंपोजिट फिश कल्चर करने का। राइट, अब देखिए मुड़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब जब बात आती है कि कौन कौन सी ब्रीड रखेंगे, तो दोस्तों देखिए, ब्रीड सेलेक्टेड फॉर दिस प्रोसेस हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स एंड ग्रो इन डिफरेंट जोन इन द वाटर। अब इसमें हमें प्रिकॉशन क्या रखना है, ध्यान में क्या चीज़ें रखनी है, वो ये चीज़ रखनी है कि इस तरीके की हमें ब्रीड लेनी है, इस तरीके की हमें स्पीसीज लेनी है कि वो उनकी खाने के जो हैबिट्स है वो अलग अलग हो, और साथ साथ उनके ग्रो करने का जो रीज़न है, मतलब जहाँ पे वो ग्रो करी, जहाँ पे वो रह रही, दस दे डू नॉट अफेक्ट द ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे के ग्रोथ और प्रोडक्शन को अफेक्ट नहीं करेंगे। द डिफरेंट ब्रीड आर क्लासिफाइड, अब उनको कैसे क्लासिफाइड किया जाता है वो देखिए। द डिफरेंट ब्रीड आर क्लासिफाइड एज सरफेस फीडर, कॉलम फीडर और बॉटम फीडर। इट मीन्स दैट कि एकदम टॉप सरफेस पे कौन रहते हैं हमारी ब्रीड, ठीक है, और एक मिडिल जोन में कौन रहती है हमारी, और सबसे बॉटम फीडर कौन होते हैं। इस कैटेगरी से हमें उन्हें चूज करना होता है। अब डेफिनेशंस देखिए कैसे कैसे होता है। देखिए, पॉलीकल्चर कंपोजिट फिश कल्चरिंग सिस्टम है, ठीक है, ग्रोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ फिश इन अ सेम वाटर सोर्सेस में। सरफेस फीडर में आते हैं आपके कैटला, सिल्वर क्रैब, ठीक है, कॉलम फीडर में आते हैं रोहू, ग्रास क्रैब, ठीक है, और बॉटम फीडर में आते हैं दोस्तों में रिगल और कॉमन क्रैब। ठीक है, ये सिल्वर क्रैब, ग्रास क्रैब, कॉमन क्रैब, इसको याद ही कर लीजिए। फिर कैटला, रोहू और मृगल, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल है दोस्तों। इस तरीके से हम इसका सिलेक्शन करते हैं ताकि एक दूसरे के ये फूड हैबिट्स और रहने वाले एरिया को डिस्टर्ब ना करें। अब एक एक करके मैं सरफेस, कॉमन और उसको हैंडल करूंगा आपको। ठीक है, देखिए सरफेस फीडर में देखिए, दे आर दोज दैट फीड ऑन ज़ूप्लैंक्टन्स और फोटोप्लैंक्टन्स इन द अपर जोन ऑफ वाटर। ये मतलब वाटर के अपर जोन में ही रहते हैं, ठीक है, ना ये मिडिल में जाते हैं ना ही ये बॉटम में जाते हैं। ठीक है, सिल्वर क्रैब लिखा हुआ फीड्स ऑन फिटोप्लैंक्टन, ठीक है, और कैटला फीड्स ऑन ज़ूप्लैंक्टन एटीसी। तो ये दोस्तों एग्जाम्पल है सरफेस फीडर का। आपसे अगर एग्जाम्पल पूछे तो आप बता दीजिएगा सिल्वर क्रैब और कैटला। और ये क्यों सरफेस फीडर है, क्योंकि ये इन्हीं दोनों को कंज्यूम करते हैं। राइट, नाउ कॉलम फीडर क्या है, दे आर दोज ब्रीड दैट फीड एंड लिव इन द मिडिल जोन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ये मिडिल जोन में रहते हैं वाटर के रिसोर्सेज में। ठीक है, पहला दोस्तों एग्जाम्पल है लैबियो रोहिटा, ठीक है, लैबियो रोहिटा।
रोहू, रोहू कहते हैं इसको, दैट फीड ऑन डिकेइंग प्लांट्स एंड डेट्रस। ठीक है, डिकेइंग प्लांट के जो डिकेइंग पार्ट्स होते हैं उनको ये फीड करता है। दूसरा है दोस्तों ग्रास क्रैब, फीड ऑन एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ईटीसी। अब ये एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं उनको खाता है या एनिमल्स को डिटेक्ट करता है, खाता है उनको, राइट। तो इनका सबसे नीचे वाला में भी नहीं है, ना ही सबसे ऊपर रहता है, ये मिडिल में रहता है, कॉलम में रहता है। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल है इसमें, ग्रास क्रैब है और रोहू है, राइट। इसको आप याद रखिए कि मिडिल जोन ऑफ वाटर के रिसोर्सेज में ही ये रहते हैं, ना ही ये ऊपर ना ही ये नीचे। नाउ बात आती है आपकी किसकी, बॉटम फीडर की। दे आर दोज ब्रीड दैट फीड एंड लिव इन द बॉटम जोन ऑफ वाटर। ठीक है, ये बॉटम जोन में रहते हैं, ना ही सबसे ऊपर ना ही मिडल में, सबसे बॉटम में रहते हैं, और वहीं रहते हैं वहीं खाते भी हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों तो आता है इसका एग्जाम्पल कॉमन क्रैब। ठीक है, ओमनीवोरस है। ठीक है, फिर क्रीहिनस, फिर मृगला। ठीक है, कंज्यूम द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड डिटरस, ये डेड और डिकेइंग प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, राइट। तो ये सबसे बॉटम में रहते हैं, तो वहाँ पे प्लांट ही ज़्यादातर रहते हैं, तो उनको कंज्यूम करता है ये। तो इस तरीके से हम सिलेक्शन करते हैं। लेकिन बात आती है कि इसका एडवांटेज क्या होता है, सिलेक्शन करने से क्या एडवांटेज है। तो जो मैंने आपको बताया था वही है कि ऑल 6 ब्रीड्स आर कल्चर्ड इन द सेम पॉन्ड विदाउट इंटरफेयरिंग ईच अदर ग्रोथ एज दे हैव डिफरेंट हैबिट्स। मतलब उसको इस तरीके से हम कल्चर करते हैं 6 अलग अलग कैटेगरी के 6 अलग अलग स्पीसीज को, कि वो एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते। क्यों? क्योंकि सबकी खाने की हैबिट्स अलग अलग हैं, सबकी रहने की जगह अलग अलग है, इसलिए। तो सिमिलरली अदर कॉम्बिनेशन कैन बी प्लान टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। इस तरीके से हम अदर को भी प्लान कर सकते हैं, राइट। चलिए, अब वादे के अनुसार मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए कैप्चर फिशिंग, मैरीकल्चर और एक्वाकल्चर का डिफरेंस बताऊंगा, राइट। तो देखिए वो क्या है। कैचिंग फिश फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, उसको कहते हैं कैप्चर फिशिंग, राइट। ये क्या है, द कल्चर ऑफ मैरीन फिशेज फ्रॉम कॉमर्शियल यूज। कॉमर्शियल यूज के लिए हम जो कल्चर करते हैं मैरीन फिशेज का, उसको कहते हैं मैरीकल्चर। और एक्वाकल्चर क्या है, द कल्टिवेशन ऑफ एक्वेटिक प्रोडक्ट्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। एक्वेटिक प्रोडक्ट्स को कल्टीवेशन करना किसी भी कंट्रोल्ड कंडीशन में, उसको कहते हैं एक्वाकल्चर, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। इट इज अंडरटेकन इन बोथ इन लैंड एंड इन मरीन वाटर लाइक पॉन्ड, लेक, सी और एस्चुरीज। ठीक है, इन सब में हम कैप्चर फिशिंग करते हैं। और इसका देखिए, इज द ब्रांच ऑफ एक्वाकल्चर, यही ब्रांच है एक्वाकल्चर की, विच इन्वॉल्व कल्टिवेशन ऑफ मैरीन ऑर्गेनिज्म इन एन ओपन ओशियन। इसमें हम ओपन ओशियन में मैरीन ऑर्गेनिज्म का कल्टीवेशन करते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैरीकल्चर है। फिर एक्वाकल्चर का देखिए, इट इन्वॉल्व्स ऑल द फिश प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फार्मिंग ऑफ ऑन बोथ सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर सच एज प्रॉन, लॉबस्टर, फिशेस, क्रैब ईटीसी। तो दोस्तों ये था आपका तीनों का डिफरेंस। मैं कोशिश किया हूँ आपको पूरा तीनों डिफरेंस को क्लियर डिटेल में बताने के लिए, और अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ दोस्तों इसको नोट डाउन भी ज़रूर कर लीजिएगा। नाउ अब बताती है इम्प्रूवमेंट ऑफ फिश प्रोडक्शन, कि अभी हमने जो भी किया उसमें इंप्रूवमेंट कैसे लाएं। तो द मेन प्रॉब्लम लिंक विद द फिश कल्चर इज द ब्रीडिंग कंडीशन। फिश ब्रीड इज रनिंग वाटर ड्यूरिंग मानसून सीजन। फिश की ब्रीडिंग कैसे इंक्रीज होती है, वो भी रनिंग वाटर में, वो मानसून में होती है दोस्तों, जुलाई टू अगस्त इन इंडिया। डिजायरेबल फिश सीड्स जैसे एग, स्पॉन, फ्रीज एटीसी आर रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द फिश प्रोडक्शन एट कल्चर साइट। मतलब जो कल्चरिंग साइट करते हैं ना, वहाँ पे इसकी प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना होता है। तो दिस रिक्वायरमेंट ऑफ डिजायरेबल सीड इन द गुड क्वांटिटी इज फुलफिल्ड बाय इंड्यूस ब्रीडिंग टेक्निक। हम ब्रीडिंग टेक्निक का यूज करके इस रिक्वायर्ड डिजायरेबल सीड्स की इंप्रूवमेंट को बढ़ा सकते हैं। इन दिस ब्रीडिंग एमंग फिश इज इम्प्रूव्ड बाय यूज ऑफ हार्मोन्स दैट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एग फ्रॉम फिश। अब इसमें क्या करते हैं, हार्मोन स्टिमुलेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, उनकी ब्रीडिंग क्या होती है, वो इम्प्रूव्ड हो जाती है उस हार्मोन स्टिमुलेशन टेक्निक से, ठीक है, जिससे कि वो एग को और प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम डिज़ायरेबल क्वांटिटी का एग भी ले आएंगे और साथ में उसका कल्चरिंग भी कर लेंगे। तो यहाँ होता है आपका ये फिश फार्मिंग का वीडियो कंप्लीट। और मैं एक उम्मीद रखता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मेरी मेहनत पसंद होगी दोस्तों। और अगर लाइक तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ प्रॉमिस करता हूं कि मैं लेके आऊँगा आपके साथ बी फार्मिंग का,
ठीक है, मधुमक्खी पालन करने का। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट टॉपिक है आपका इंप्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज का। मैंने पूरी कोशिश की है 10-10 मिनट में सारे वीडियोस को कंप्लीट करने की। एक कंप्लीट शॉर्ट वीडियो आपके साथ में ले आया हूँ दोस्तों। तो